नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूँ और आप मेरी कोर्सेज़ को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके। आई एम योर टीचर ऑन अनअकैडमी। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एचसीएफ। जैसे पिछले कुछ क्लासेज में मैंने आपको एलसीएम बताया था, तो आज की क्लास में हम एचसीएफ ले रहे हैं कि एचसीएफ क्या है और कैसे एचसीएफ पे सवाल बन सकते हैं, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी एजुकेटर आके एचसीएफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने नहीं बताई वो मैं बताता हूँ, या कुछ चीज़ें जो छूट गई। तो पहले तो हम एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एचसीएफ क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बेसिक हो सकते हैं जिनको एचसीएफ के बारे में भी नहीं पता। फिर हम काम की चीज़ें जानेंगे। एचसीएफ क्या है? जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 16 और 24। अब आपसे मेरे से कोई कहता है कि भाई इन दोनों का एचसीएफ आप बताओ कि क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इनके फैक्टर पता कर लेते हैं। भाई क्या है 16 के फैक्टर? क्या है 16 का फैक्टर? है 1 2 4 8 16। अगर मैं 24 की बात करूं तो इसके फैक्टर है 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर है। और 24 और 12 भी इसका एक फैक्टर है, और 6 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है। ऐसे हमने बहुत सारे इसके फैक्टर लिख लिए। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर की बात करूं, मैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करता हूं कि भाई इनके कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है 2 है 4 और 8, ये इनके कॉमन फैक्टर है। अगर मैं इनमें बात करूं सबसे हाईएस्ट क्या है, तो जवाब निकल के आएगा कि भाई 8 सबसे हाईएस्ट है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 16 और 24 की बात करें तो वो आएगा 8 आएगा। अब अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं एचसीएफ की डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि एचसीएफ ऑफ XYZ is a largest number which can divide XYZ exactly। ये हम कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई XYZ का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो XYZ को पूरी तरीके से काट सकती है। अब बड़ी काम की बात है कि भाई एचसीएफ निकालें कैसे। हम एचसीएफ निकालने का सही तरीका क्या होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। आने को तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, आपको आना चाहिए, डिवीजन मेथड होता है, आपको आना चाहिए, लेकिन और एक अप्रोच अगर हम जाने तो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे कि भाई दो संख्याएं हैं ए और बी, और कोई मेरे से कह रहा है कि यार इनका एचसीएफ जो है वो 12 है। ये कोई मेरे से कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी और इनका एचसीएफ 12 है। इसका मतलब है कि भाई ए भी 12 से कट रही है और बी भी 12 से कट रही है, तभी एचसीएफ 12 है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये बात या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक संख्या अगर कोई 12 से कटती है, फॉर एग्जाम्पल 24, तो जो अगली संख्या 12 से कटनी चाहिए वो कम से कम 12 दूरी पे होगी, यानी कि 36। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनका एचसीएफ 12 और इनका अंतर 10 है, यानी कि एचसीएफ कभी भी अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज हमने यहां से सीखी। आप दोबारा इसको सुनेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। एचसीएफ के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन फ्रॉम डिफरेंस ऑफ टू नंबर। हम ये कह सकते हैं दो संख्याओं के अंतर से एचसीएफ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। फिर अच्छा एचसीएफ होगा क्या? अब लिख लीजिए ये बात ज्यादा काम की कि भाई एचसीएफ में बी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर। मैं ये कह सकता हूं कि जो एचसीएफ है वो या तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा या उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा, ये एचसीएफ होगा। हम एग्जाम्पल से भी इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा कुछ भी, मैंने जैसे अभी 16 और 24 की बात हो रही थी भाई, तो 16 और 24 का डिफरेंस कितना है? 8 है 16 और 24 का। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 8 हो सकता है या 8 का कोई फैक्टर 4 2 1 हो सकता है। तो आप देखेंगे 8 से 1 कट रही है, 8 से 1 कट रही है, इसका मतलब 8 ही एचसीएफ है।
अगर यहीं पे होता भाई, मान लेते हैं कि 16 की जगह होता 24 होता, यहाँ पे 24 और फिर 30 होता मान लेते हैं, तो आप देखेंगे 24 और 30 का डिफरेंस कितना है, 6। तो पहले हम देखेंगे 6 से ये संख्या कट रही, ये संख्या कट रही, 6 से कट रही, यानी कि 6 इसका SCF है। कोई बड़ी बात नहीं है, बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और 21 मैंने लिख लिया। 15 21 का डिफरेंस कितना है, 6। अब देखेंगे 6 से ना तो 15 कटती है ना 21 कटती है, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 होता है। 3 से ये भी कटती है, ये भी कटती है, ये इसका SCF हो गया। अब सवाल इस पे कैसे आ सकते हैं, उसके लिए आप एक नोट और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिखना है और जिस पे सवाल आते हैं पेपर में। मैं पहले समझा देता हूँ इस बात को कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक संख्या 29 है और एक संख्या 39 है। आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को किसी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर सेम बचता है, तो वो क्या हो सकती है वो संख्या? जैसे 29 और 39 है, इसका डिफरेंस कितना है, 10। आप देखेंगे 10 से अगर मैं इसे भाग करता हूं तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 9। इससे 10 से भाग करता हूं कितना बचेगा, 9, यानी कि सही। 10 का अगर कोई फैक्टर ले लें, जैसे 5 ले लिया, 5 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 4। इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 4। 2 ले लेते हैं भाई, 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 1। इसको भाग करेंगे कितना, 1। आपने ये देखा कि अगर दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के फैक्टर से हम डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर सेम आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत सवाल पेपर में अब तक आए हैं, तो आप इस बात को लिख लीजिए कि इफ टू नंबर्स, एक बहुत अच्छा नोट है, इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय their difference or factor of difference then it will leave same remainder. अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी फैक्टर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, सेम बचेगा। इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं, इस पे सवाल इतना सा आ सकता है भी, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी हम आज की क्लास का ले रहे हैं, कि इफ टू नंबर्स मान लेते हैं, क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 245 एंड 167, ये दो नंबर है हमारे पास। इफ टू नंबर 245 एंड 167 आर divided by a two digit number, then leave same remainder, तो how many two digits number are possible? मान लेते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं 2 4 3 1। सवाल क्या, पहले सवाल समझ लीजिए हिंदी वाले, कि भाई दो संख्याएं दे रखी हैं, 245 एक 167। अगर इन दोनों संख्याओं को एक दो अंकों की संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल सेम बचता है, इसने बोला है। अगर शेषफल सेम बचता है तो ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, ये सवाल में पूछ रहा है। इसके बाद हम पेपर में आए हुए भी कुछ सवाल लेंगे, मिटा देते हैं इसको। सवाल क्या है भाई, सवाल ये है कि दो संख्याएं हैं 245 और 167। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है तो क्या आएगा भाई, 15 में से 7 गए 8, 23 में से 16 गए 7, यानी 78 इन दोनों का डिफरेंस है। अब आप भी जानते हैं कि अगर मैं 78 से इसको भाग करूंगा तो सेम रिमाइंडर आएगा, तो पहली संख्या तो हो गई 78। अच्छा, 78 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आपको ही मालूम भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इन सबको लेंगे नहीं हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो संख्या है, 6 भी हो सकता है जो सिंगल डिजिट है, जबकि हमने पूछा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होगा भाई, 13 इसका फैक्टर है, 13 दूनी 26 इसका फैक्टर है, 13 तिया 39 इसका फैक्टर है, 3 ये फैक्टर है। ये तीनों भी दो अंकों की संख्या है, यानी कि 13 26 39 और इन संख्याओं में जुड़ जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर 4। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं जिनसे हम इन्हें भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम रिमाइंडर बचेगा।
उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे और पेपर में लगा पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल लेते हैं। पेपर में आया हुआ बहुत खूबसूरत सा सवाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपको पता लगे कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। आगे बढ़े, इजाजत है। If two number 875 and 2272 यानी 875 और 2272 are divided by a three digit number, then leaves same remainder. फाइंड द, बहुत बार ये सवाल पेपर में है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट थ्री डिजिट नंबर। पहले मैं सवाल समझा देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि भाई दो संख्याएं, एक 2272 एक 875, और इनको एक 3 अंकों की संख्या से भाग दिया गया है, तो दोनों ही दशा में शेषफल सेम आया है, तो उस 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। भाई एक 875 है एक संख्या और एक 2272। हमें ये मालूम है कि अगर इसके अंतर यानी डिफरेंस या फिर फैक्टर ऑफ डिफरेंस यानी अंतर के गुणनखंड से भाग किया जाए तो रिमाइंडर सेम बचेगा। इन दोनों का अंतर कितना भाई? 1397 अंतर होगा। निकाल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कैसे निकाला भाई? 12 में से 5 गए 7 बचा, 16 बचेगा, 16 में 7 गए 9 और फिर 21 में से 8 गए 13। ठीक है, 1397। अगर 4 अंकों की संख्या मुझसे पूछता तो मैं बोल देता कि भाई 1397 सवाल का उत्तर होगा, लेकिन उसने बोला 3 अंकों की संख्या है। अब मैं देखूंगा ये संख्या किससे कटती है, तो मुझे पता चलेगा कि 9 और 1 10 और 3 और 7 10, यानी इवन और प्लेसेस का अंतर 0 है, यानी कि ये संख्या 11 से कटेगी। अगर हम 11 से भाग लगा के लिखें तो लिख सकते हैं 11 गुणा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 127। अगर इस सवाल में पूछता कि भाई 4 अंकों की संख्या, तो मैं 1397 उत्तर दे देता 1397। अगर इस सवाल में पूछता कि 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो मैं 11 आंसर दे देता। अगर पूछ रहा 3 अंकों की संख्या, तो मेरा आंसर होगा 127। आप सोच रहे होंगे क्या हम इसके और फैक्टर नहीं कर सकते? इधर लेके आके नहीं कर सकते। 127 इज ए प्राइम नंबर। अब इसके आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते। प्राइम नंबर यानी कि जो संख्या हमसे पूछिए 3 अंकों की, वो होगी 127। अगर इसका सम ऑफ डिजिट पूछा है तो 1 + 2 + 7 7 और 2 9 और 1 10 इस सवाल का उत्तर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं जो SCF पे बेस्ड हैं। कई सारे सवाल आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े से सवाल कि भाई अगर SCF पे सवाल आया, 3 संख्याएं दे दी और कह रहा है कि भाई इसका SCF निकालो। आपने देखा कि जैसे आपने उन 3 संख्याओं का, मैं थोड़े से हिंट और दे देता हूँ ऑप्शन के जरिए। इसमें इतनी सी बात बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि 4 संख्याएं आपको दे दी, कोई भी 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं 1 2 3 4, तो आपको करना क्या है? आपको कोई भी 2 स्मॉलेस्ट, मतलब जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जिन 2 संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम हो, वो ले लेनी है आपको। जैसे मैं भी जब ये SCF के क्वेश्चंस देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि कई बार पेपर में सवाल आया, जैसे 2 संख्याओं का डिफरेंस 31 दिख गया और ऑप्शन है 31 32 62 63। तो आप खुद बताइए, अगर 2 संख्याओं का अंतर 31 हो गया तो SCF इससे बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 31 इस सवाल का उत्तर है। कल को ऐसा हो सकता है कि आपने 2 संख्याओं का अंतर लिया और वो 2 संख्याओं का अंतर 118 आ गया, ऑप्शन में है आपके 59 58 57 63। तो आप देखेंगे कि भाई 118 का फैक्टर क्या हो सकता है? 59 118 का फैक्टर हो सकता है, ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी सिर्फ हम किन्हीं भी उन 2 संख्याओं का अंतर निकाल के उत्तर पता कर सकते हैं जो कि सबसे नजदीक है, जिनका अंतर सबसे कम है। या तो SCF वो संख्या होगा, अंतर जो आया है, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि SCF का जो मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये आपको समझ आया होगा और आप इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।